प्राकट्य महोत्सव की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनो शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सदारिणे। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त श्रीराधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरहृषे नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जं प्रवजन्तमनुपेत्योपेत्य कृत्यं द्वैपायन विरहकातराजुभाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयो मुनिमानतस्मिन् नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपास्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णा त्वदीयपदपङ्कजमञ्जरारिभूतम् अद्वैव विसतु मे मानसराजहंसा। प्राणप्रयाणसमये क्वभवातपित्ते कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्मि। हरे कृष्ण। श्री गौर गोपाल जी के शुभ ब्रह्मोत्सव में पंच दिवसीय इस भागवत कथा सत्र में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। हमें मानव जीवन का सर्वोच्च वस्तु सत्संग श्रीमद् भागवत माध्यम से प्राप्त हो रहा है। तो हम लोग श्रवण कर रहे थे
इस तरह से जो प्रभु अखिल ब्रह्मांड के नायक है, असंख्य कल्याण गुणगण निलय है, भक्त वांछा कल्पतरु है, भक्त दुखहारी है, वही प्रभु कल हम श्रवण कर रहे थे, माता को भी चकित करने जा रही है। और श्रीमद् भागवतम के 6 अध्याय के अंतिम श्लोक में कह रहे हैं, साविख्य विश्वं सहसा राजन् संजात वेपतुः सामिल्य मृगणा विख्य नेत्रयासित सुविस्मिता। तो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण ये है मृगणाविख्या। मृगणाविख्या में शब्द में श्रील जीव गोस्वामी पाद लिख रहे हैं कि इति निष्क्रम तापेन रव्याति तस्यानु मुहुर्मुहुः प्रेम देव्याः परीक्षार्थम आगद अचिंत्य अंतरात्मना शक्ति रेसा हरे किंतु तया चासी कृता भवे। तो यहाँ पे विश्वनाथ जी कह रहे हैं कि भगवान की जो ऐश्वर्य शक्ति है, प्रभुपाद जी भगवान कृष्ण को जिस तरह से प्रस्तुत किए हैं पूरे विश्व में, प्रभुपाद जी का ये विशेषता है कि प्रभुपाद हमेशा कृष्ण के ऐश्वर्य पर ज़्यादा ध्यान देते थे। तो जहाँ पे कह रहे हैं कि कृष्ण किस तरह से परम पुरुष भगवान है, उसको आप कहीं भी देखिए प्रभुपाद जी के भागवत में, भगवत गीता में। और प्रभुपाद जी भी चाहते हैं कि विश्व में किस तरह से कृष्ण का ऐश्वर्य प्रकट हो, सब लोग जाने, ताकि जब हम ऐश्वर्य को जानेंगे तब हम क्या करेंगे ना, भगवान का शरणागत हो सकते, तब हम माधुर्य को आस्वादन कर सकते। कुछ लोग होते हैं जो डायरेक्ट दशम स्कंद में प्रवेश कर जाते हैं, उन लोग को जब भगवान के ऐश्वर्य को पता नहीं है, भगवान कौन है पता नहीं है, भगवान की सर्वोत्तमता का पता नहीं है, वो माधुर्य को आस्वादन नहीं कर पाएंगे। अगर माधुर्य को सुनेंगे भी तो बड़ा हल्का लेंगे, उनको लगेगा कि भगवान भी जैसे हम जैसे है। ऐश्वर्य ना सुनने के कारण भगवान जो है, भगवान की जो बहुत ही अंतरंग लीलाएं हैं, जिस तरह से भगवान की वस्त्रहरण लीलाएं हैं, भगवान की वेणु गीत है, रास पंचादय है, जुगल गीत है, उसके बाद भ्रमर गीत है, ये सब गीतों में लोग प्रवेश हो सकते हैं कि हम जैसे पुरुष और नारी है, इस तरह से भगवान है, क्योंकि उनकी भगवान की भगवत्ता पता नहीं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे कह रहे हैं इति प्रेम देव्याः परीक्षार्थम आगंतरात्मना। भगवान की जो ऐश्वर्य, कई शक्तियाँ भगवान के हैं, भगवान की जो ऐश्वर्य शक्ति है वो कभी कभी भक्तों को मतलब टेस्ट करता है। बीच बीच में भगवान बड़े टेढ़े हैं, हमारे लाल जी जो है एकदम सीधे नहीं, राम जी बड़े सीधे साधे, लेकिन हमारे क्या करें, हम लोग प्रियतम ऐसे हैं। लेकिन भगवान कृष्ण का ऐसा विशेषता है कि भगवान अपने भक्तों को कभी हारने नहीं देते। और भगवान की गुणों के ऊपर अगर हम चिंतन करें तो प्रभुपाद जी ऐसा कहते हैं कि दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो भगवान की शरणा, भगवान को छोड़ के किसी दूसरे के बारे में सोचेगा। प्रभुपाद जी, देयर इज नो अल्टरनेटिव ऑप्शन, कोई दूसरा उपाय ही नहीं, भगवान ही है। कृष्ण को छोड़ के दूसरा कोई मतलब चारा नहीं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान की ऐश्वर्य शक्ति माँ यशोदा के ऊपर भारी होगी, और यशोदा जी को टेस्ट करने के लिए आए। लेकिन हम पहले दिन ही बता रहे थे, यशोदा जी का जो वात्सल्य सिंधु है, ये ऐश्वर्य, उनको ऐश्वर्य शक्ति जब आती है, माँ का वात्सल्य जो है उनको दासी बना देती है। वो ऐश्वर्य भाव भगवान। जैसे हम एक महाराज जी का एक बहुत ही सुंदर उपस्थापना है, वास्तव में हरीश्वरी जी ने, भागवत के प्रमुख टीकाकार हुए हैं वल्लभ संप्रदाय में। तो उन्होंने बड़ा ही मार्मिक प्रसंग छेड़ा है। जिस दिन भगवान जी को एकदम बकरी की तरह बांध दिया माँ ने, और माँ ने इसलिए बांधा कि भगवान जो है, लाला जो है मतलब थोड़ा मतलब उसका बदमाशी थोड़े देर के लिए रुक जाए, नहीं तो अभी छोड़ देंगे तो कहीं भाग जाएगा। तो भगवान बंधे पड़े हैं और रो रहे हैं, और किसी का हिम्मत नहीं है कि भगवान को खोले, क्योंकि माँ ने खुद बांधा है, दूसरा कोई होता तो क्या कुछ कर सकता। तो उसी समय दाऊ जी आ गए। वो दाऊ जी का उस दिन जन्म नक्षत्र था, तो दाऊ जी अपने मामा के यहाँ गए। तो दाऊ जी जैसे आगे, जैसे भगवान को देखे एकदम अपने ऐश्वर्य आदर्श में आ जाए, एकदम दाऊ जी का वो नेचुरल, वो कृष्ण की तरह नहीं है, वो एकदम सीधा साधा बात करते हैं। जहाँ पे जाते हैं उनका स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है, मानो तो हाँ, ना तो पूरा एकदम वहीं पे काम करना। तो तुरंत जैसे देखे लाल जी बंधे पड़े, कौन बांधा, कान्हा को कौन बांधा है, तो तुरंत ही कोई मतलब कोई बोल नहीं रहा है। तो क्योंकि मतलब बलदेव जब गुस्सा करते तो उनका एकदम आँख लाल लाल हो गई, एकदम पूरा एकदम कांप रहे हैं गुस्से से। कौन बांधा, जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, पूरे ब्रज को आग लगा दूंगा, मैं ही संकर्षण हूँ, तुम्हें पता नहीं तुम किसके साथ खेल रहे हो।
वैकुंठ छोड़ के हम यहाँ आए और लाला को बांधे हैं तुम, अभी के अभी खोलो, नहीं तो तुरंत काम तमाम कर दो। और माँ तो जब पहले से ही मतलब फटकार लगाए, पहले से ही आगे वो सुन रही थी क्या कर। तो दाऊ जी बता रहे कि मैं ही मतलब नृसिंह हूँ। दाऊ जी बोल रहे मैं ही नृसिंह हूँ, मैं ही वामन हूँ, मैं ही वराह हूँ। तो माँ आकर पूछती है और ये जो बंदा है ये कौन है? ये स्वयं नारायण है। माँ बोले और ये पूरे ब्रज में सिर्फ मेरा ही घर मिला था सबको अवतार लेने के लिए, बाकी किसी का घर खाली नहीं। अभी तुरंत जाओ, नहीं तो तुम्हें भी इसके साथ बांध दो। तुरंत दाऊ जी एकदम पूरा क्रोध गया, काम से पूरा भाग गए एकदम। बाद में आके बोलते मैं तुझको मना करता था कि चोरी मत कर। अभी भुगत कौन तुझे, ये और कोई होता तो मैं खोलता, माँ बांधी, नहीं तो तेरे साथ मैं भी, मुझे भी बांध दे। तो भगवान की ऐश्वर्य शक्ति जो है यशोदा जी के सामने एकदम फीकी पड़ जाती है। ब्रज का यही भाव है। ब्रज के जो ऐश्वर्य है उसमें बहुत सुंदर जो है गोपी गीत में इसका उपस्थापना किया गया है। जैसे हम देखते हैं कभी कभी हमारे जो गौड़ीय संप्रदाय है उस संप्रदाय का महत्व को हमें समझना चाहिए। इस जो हमारे जो माधुर्य परक भक्ति है वो ऐश्वर्य के बीच में रखा गया है, लेकिन हम जो है इसको आस्वादन नहीं कर पाते हैं। जैसे हम देखते हैं जयति तेधिकम जन्म ना ब्रज श्रयत इंदिरा सस्वदत्र। श्रयत इंदिरा शब्द में श्रीधर स्वामी जी लिख रहे हैं कि ब्रज में जो है ऐश्वर्य मतलब क्या है, उसको कह रहे हैं कि हर घर में मतलब कुछ कमी नहीं है ब्रज में। हम देखते हैं कि हम अगर दक्षिण भारत में जाते हैं, दक्षिण भारत में रंगनाथ भगवान का, वृंदावन में भी जाएंगे, रंगनाथ मंदिर के सामने ही कई कुंटल का मतलब स्तंभ है। दक्षिण भारत का वो जो गरुड़ स्तंभ जितना मतलब नियम पूर्वक प्रतिष्ठा करते हैं, हमारे यहाँ मंदिर भी उतना नियम पूर्वक प्रतिष्ठा नहीं करते। इसीलिए दक्षिण भारत का कोई भी व्यक्ति अगर वहाँ पे तो मंदिर का दर्शन बहुत कम समय रहता है या फिर हर समय छोड़ा नहीं जाता है मंदिर के, भगवान ने ये नियम ही बनाए वहाँ पे। तो वो जो गरुड़ स्तंभ है उसको परिक्रमा करते हैं, उसको दर्शन करते हैं। और प्राय दक्षिण भारत के कोई साधारण मंदिर है वो सोने का बनाते हुए और बड़े भव्य ऐश्वर्यमय मतलब उपासना है। तो हम कभी कभी देखते हैं कि हमारे यहाँ पर कुछ नहीं। हमारे इस्कॉन के भी कई वक्त मैंने देखा वो इस्कॉन के ठाकुर जी के प्रति उनका श्रद्धा नहीं, तो वो जाएंगे जगन्नाथ जी के पास, दूसरे कहीं जाएंगे तो एकदम डोनेशन देंगे, ब्रह्मचारी लोग भी डोनेशन देंगे, अपने ठाकुर के पास है। वहाँ पे लिखा गया है, ब्रह्मांड पुराण में एक वाक्य है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं जो स्वयंभू विग्रह है, जैसे स्वयंभू मतलब श्री राधा रमन लाल जी है, बांके बिहारी है, राधा वल्लभ लाल, ये सब स्वयंभू विग्रह जो स्वयं प्रकट है। तो ये स्वयंभू विग्रह से आचार्यकृत प्रतिष्ठित जो विग्रह है वो बहुत प्रभावशाली है। आप देखिए हम लोग भुवनेश्वर से हैं, कृष्ण बलराम कितने लोगों को परिवर्तन किए, हम उसी मंदिर में जाके हमारा जीवन परिवर्तन हो। अगर प्रभुपाद ना होते तो हम कहाँ अभी होते। प्रभुपाद की कृपा का हमें रोज चिंतन करना चाहिए, कितने बड़ी कृपा है। इस दुनिया में बहुत कुछ हमें पैसा दे सकता है, धन दे सकता है, घर दे सकता है, लेकिन हमारे चित्त वृत्ति का जो परिवर्तन हुआ है वो दूसरा कोई कर नहीं सकता। चैतन्य भागवत में व्यास अवतार वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं, जहार कृपाते है म्लेच्छेर कृष्ण भक्ति के कहिते पारे तार वैष्णवता सब। जिनकी कृपा से जो म्लेच्छ है, म्लेच्छ मतलब जिन जो लोग स्नान नहीं करते। और महाराज जी एक बहुत ही सुंदर रूपरेखा देते हैं, एक जवान परिवार के बच्चे एकदम बहुत दुष्ट हो रहा है, तो उसकी माँ बोल रही देखो तुम दुष्ट मत हो, नहीं तो खुदा जो है तुमको ब्राह्मण परिवार में जन्म देगा, नहा नहा के मर जाओ। नहाना को इतना मतलब ये समझते हैं, और भक्त जो है बिना नहाए मतलब रहते नहीं, तो कम से कम ब्रह्मचारी लोग तो सभी भक्त ब्रह्मचारी क्या सभी भक्त को 2 बार तो नहाते हैं। और वास्तव में जिसी का मतलब सूची नहीं है वो कभी भी भगवान के ऊपर, जिसका सूची स्थिति नहीं है वो कभी भगवान में मन नहीं लगा सकता। हम देखते हैं जब हम नहा के बैठ के जप करते हैं मन एकदम स्थिर रहता है, सुबह सुबह जप करने बैठते हैं और दोपहर को अगर जप खत्म नहीं हुआ तो सेवा बस, देखिए मन कैसा विचलित हो। कभी कभी एक माला आधा घंटा से ऊपर चला जाएगा, आज क्या हो नहीं रहा है, माला नहीं जा रहा है। कभी कभी सुबह देखिए जिसका मन स्थिर है 1 घंटा 15 मिनट में भी सुबह सुबह मंगला आरती से पहले अगर आप जप करने बैठेंगे 1 घंटा 15 मिनट में भी जप खत्म हो जाएगी 16 माला। तो इसीलिए हम देखते हैं और भगवद गीता के भक्ति योग के
8वां श्लोक में बहुत ही सुंदर वाक्य भगवान कह रहे हैं, मयि एव मन आधस्व मयि बुद्धि निवेशय निवेशिष्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वं न संशय। भगवान के चरित्र में जो मन लगाएगा वो निश्चय ही ऊर्ध्वगति उसका हो। हमारे जीवन में हम देखते हैं कि इस्कॉन में जो आया है उसका जीवन को क्या भी करे उसके जीवन में ऊर्ध्वगति होता है। भक्त एक बार बन जाता है, गले में तुलसी माला मतलब बन जाता है और तिलक लग जाता है, तो व्यक्ति जो है ऊर्ध्वगति को प्राप्त होता है। और हम देखते हैं कि जब कोई भक्त ऐसे भगवान की कथाओं में जिसका मन लगता है तो उसका स्वाभाविक है वो जीवन में ऊर्ध्वगति को प्राप्त होता है। जीव गोस्वामी लिखते हैं, माँ की वात्सल्य सिंधु को देख के भगवान की जो ऐश्वर्य शक्ति है वो दासी बन गई। और इसी कारण से कई कारण दिए हैं हमारे आचार्य लोग। तो माँ ने सोचा, एक दाक्षिणात्य के आचार्य कह रहे हैं, रंगनाथ भगवान के सेवक, वो लेते हैं कि माँ जो है वो सोच रही है इतने छोटे से लाला में मैं कैसे ब्रह्मांड को देख सकता हूँ, ये मेरा ही मन का कोई भ्रम है। ऐसा कह के वो क्या करे, अपनी आंख बंद करे। इस तरह से सुखदेव गोस्वामी जो है भगवान के इन बाल चरित्र पे उनका मन रम गया है। और सुखदेव गोस्वामी के साथ परीक्षित महाराज भी एकदम भावाभिभूत होके दोनों ही आस्वादन कर रहे हैं भगवान की मधुर चरित्रों का। तो आइए हम एक, आज समय कम है तो हम सिर्फ भगवान का ही बहुत ही संक्षिप्त में भगवान का नामकरण कर देंगे बस। और अगले सत्र में जब आएंगे, क्योंकि भगवान की ये जो नामकरण है, श्रील जीव गोस्वामी ने 3 घंटा का मतलब पूरा एक ग्रंथ लिखा है। ये कृष्ण शब्द के ऊपर अगर आप उसको देखेंगे पढ़ेंगे तो कृष्ण में मन लग जाएगा। वो तो वैसा तो हम नहीं कर सकते, लेकिन कुछ कुछ विशेष बात अगले सत्र में अगर मौका मिला तो हम जरूर उसका चर्चा करेंगे। आज सिर्फ भगवान का नाम रख देंगे, क्योंकि भगवान के नाम के बिना लाल जी पूरा 1 साल रहेंगे। उनका नाम होना चाहिए, क्या नाम देंगे उनको। तो हम देखते हैं कि भागवत के 8वें स्कंद में भगवान के ये नामकरण संस्कार और बाल्य लीलाओं का वर्णन है। श्री शुक उवाच, गर्गः पुरभितो राजन् जदुना सुसमाहतपः व्रजं जगामनन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। सुखदेव गोस्वामी यहाँ कह रहे हैं, गर्ग पुरोहित राजन जदुना सुमहातपः। गर्गाचार्य जी जो थे वो पुरोहित थे जदुवंश के, और वसुदेव जी के बड़े ही मतलब प्रिय थे। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जदुनाम सुमहातपः, बड़े विश्वस्त थे। पुरोहित शब्द का अर्थ है जो पूर्व का हित करता है। मतलब पहले देखा जाता है कि राजा महाराजा लोग हमेशा पुरोहित रखते हैं। हम देखेंगे कि बिरला, टाटा, ये लोग भी बड़े बड़े पुरोहितों को नियोजित करते हैं। आप देखेंगे वृंदावन में हम जब जाते हैं ना तो ड्रेस देने के लिए, सबके दुकान में भी एक एक पुरोहित है। तो सुबह दुकान खोलेंगे तो पुरोहित आ जाएगा, गोपाल सहस्त्र नाम पाठ करेगा या ब्रह्म संहिता का पाठ करेगा, कुछ ना कुछ स्तुति सब रोज पाठ करते हैं अपने बिजनेस के लिए। तो हम देखते पुरोहित वो होता है जो पुर का हित करे। और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस शरीर को भी पुर कहा है। संस्कृत के एक शब्द के 6 अर्थ होते हैं, उसमें मतलब प्रसंगवाचक कभी कभी होता है, कभी कभी तत्ववाचक होता है, कभी कभी बहुत सारे उसके मतलब ये दिखाया गया है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जदुवंश के जो हमेशा हित करते हैं वो पुरोहित। और शास्त्र में कहा गया है ये पुरोहित कार्य बड़े ही निंदनीय है। हाँ, इसीलिए गर्गाचार्य जो है, विश्वामित्र जो है, ये लोग सब कोई भी पुरोहित कार्य करने के लिए इच्छा नहीं करते थे। क्योंकि पुरोहित कार्य करने से क्या होगा, जीवन में जो मतलब आप बड़े ही सावधानी पूर्वक इस कथा को श्रवण करें। जीवन में भगवान को पाने के लिए जो चीज बड़ा ही महत्वपूर्ण है, पुरोहित कर्म में ये जो मतलब महत्वपूर्ण अंग है वो टूट जाता है। भगवान के प्रति जो निष्काम भाव है, पुरोहित कर्म करने से क्या होगा, जैसे मैं कह रहा हूँ, आज भी मैं सुन रहा था, अभी आएगा वो प्रसंग, उस प्रसंग में हम विशेष चर्चा करेंगे। जैसे यज्ञादि कर्मों को बहुत ही मतलब हमारे यहाँ नहीं मतलब प्रोत्साहन नहीं दिया है कि हम यज्ञ करें ये वगैरह। हमारे यहाँ एक ही मतलब कर्तव्य है कि हम नाम संकीर्तन करें। और वास्तव में कोई भाग्यवान है तो वो इसी अंग को बड़े ही दृढ़ता पूर्वक ले लेगा। तो और यज्ञ वगैरह करते भी हैं तो हम किस लिए करते हैं, तो लोक शिक्षणार्थम, लोगों को दिखाने के लिए। जैसे प्रभुपाद जी जब वृंदावन की मंदिर प्रतिष्ठा किए तो यज्ञ हुआ और दक्षिण भारत के काम हम देखे। गुरु महाराज भी जो मणिपुर में मंदिर किए
तो दक्षिण भारत के ब्राह्मणों को बुला के यज्ञ में। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं मैं अपने शिष्यों के द्वारा हरिनाम संकीर्तन करता हूँ, क्योंकि यही है शुद्ध भक्त जो है। जब शुद्ध भक्त विग्रह तैयार करते हैं तो भगवान अपने हृदय स्थित जो प्रभु है उसी को रूप देते हैं। जैसे मैं आपको राधा श्याम सुंदर जी का विग्रह के बारे में कहूँ, जब प्रभुपाद जी ने मालती माता जी को हैदराबाद में टीचिंग करने के लिए भेजा। हैदराबाद मंदिर भी प्रभुपाद के समय में भी वो एक इस्कॉन है, जैसे कलकत्ता इस्कॉन पहला इस्कॉन है भारत में, उसके बाद हैदराबाद मंदिर है जहाँ पे राधा मदन मोहन जी है। जब मालती माता जी ने वहाँ पे प्रचार करने के लिए गए, वहाँ पे कोई रहने का व्यवस्था नहीं, कहाँ रुकेंगे ये नहीं, और एक माता जी शरीर में, नारी शरीर में। तो गए हैदराबाद में और उन्होंने जाके दक्षिण भारत के ब्राह्मण है श्रीवास्तव जी है, वेंकटेश्वर श्रीवास्तव जी, उनके यहाँ रुके और रुक के वो कई लोगों को प्रचार किए और मंदिर के लिए फिर जगह की मतलब वो देख रहे हैं किस तरह से जगह मिल जाए। तो ये जो राव जी हैं ये इनको देख रहे थे। एक तो विदेशी शरीर है माता जी, और साथ में कुछ दिन के बाद श्याम सुंदर प्रभु आए उनके पति। तो दोनों मिलके इतना अच्छा प्रचार किया और उनकी जीवन शैली 2 बार स्नान करना, तिलक करना और आहार में ऐसे सुबह जाते थे कुछ फल खा के, शाम को लौटते थे और आके फिर वो श्रीवास्तव के जो मतलब वो इतने खुश हो गए। तो उन्होंने कहा मैं आपके ऊपर इतना खुश हूँ, मैंने अपने जीवन में अपने ठाकुर जी को आज तक कभी किसी को नहीं दिखाया, लेकिन आपके व्यवहार से मैं इतना प्रसन्न हूँ। तो आइए, आप लोग तो भगवान कृष्ण के भक्त हैं, आइए अपने ठाकुर जी का दर्शन कीजिए। और वही जो ठाकुर जी हैं राधा कृष्ण थे, वो मालती माता ने तुरंत ही अपने कैमरा में वो फोटो ले लिया। इतने वो सुंदर थे ठाकुर जी, और एग्जैक्टली आज इट इज वो जो ठाकुर जी है राधा श्याम सुंदर हो गया। प्रभुपाद जी ने वहां से लिया राधा श्याम सुंदर जी को। और हमने देखा कि गुरु महाराज ने जब विग्रह प्रतिष्ठा किया मणिपुर में, तो प्रभुपाद जी ने उनको कहा था कि आप एक मणि मंदिर का मतलब स्थापना करना। मणिपुर में अगर आप कुछ भी काम करेंगे, वहाँ पे इतना मतलब भयंकर स्थिति है, हम कल्पना नहीं कर सकते। गुरु महाराज इतना पैसा खर्चा किए उस मंदिर में, उसमें 6-7 मंदिर बन जाते, लेकिन प्रभुपाद जी का आदेश था। तो जब विग्रह प्रतिष्ठा की बात चली तो अब एक जगह लिया गया। तब गुरु महाराज ने गौर स्वामी गुरु महाराज को उनको बुलाया जगह के लिए, मतलब पूजा करने के लिए उनको बुलाया था। तो माधवानंद प्रभु के साथ गौर स्वामी गुरु महाराज गए थे और गुरुदेव जीवन में पहली बार फ्लाइट में बैठे, अब तक वो फ्लाइट में बैठे नहीं। तो उन्होंने जैसे फ्लाइट से उतरा और उनका स्वास्थ्य में थोड़ा मतलब अस्वस्थ थे महाराज जी। तो उन्होंने कहा, मतलब अपने आंखों में आंसू भरते हुए, महाराज जी मैं आपकी कृपा से आज पहली बार जीवन में फ्लाइट में बैठे। तो एक बार DI ऑफिस में गुरु महाराज जी वाक्य कह के उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। तो देखते हैं, तो जैसे विग्रह प्रतिष्ठा की बात चले तो दोनों आचार्य बात करें कि इस तरह से आप क्या विग्रह बनाएंगे। तो गुरु महाराज ने कृष्ण के लिए सीधा गोविंद जी के मंदिर में गए और गोविंद जी का फोटो ही कृष्णचंद्र है। कृष्ण के लिए कृष्ण वही है, गोविंद जी ही कृष्ण है। लेकिन श्रीमती राधा रानी के लिए उन्होंने कोई एक, जैसे आप देखते हैं हमारे यहाँ सत्यनारायण की पूजा होता है उड़ीसा में, वहाँ पे मणिपुर में अगर कोई मतलब जन्म होता है या किसी का मतलब देहांत हो जाता है तो वहाँ पे रास बैठता है, बड़े ही पवित्र ये है। और तो रास पंचाध्याय बिठाया गया और कई एक चित्रकारों को बुलाया गया। तो रास में श्री जी का जो, मैं तो पूरा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, श्री जी का जो ये है सब मतलब भंगी को वो लोग ड्रॉ करने लगे। तो इसमें से हमारे जो श्री जी हैं, एक भंगिमा को गुरु महाराज ने उन्होंने चुना और अपनी भाव को पूरा एकदम, श्री जी देखेंगे विश्व में ऐसा श्री जी कहीं पे नहीं, जो जिनका चरण जो है ऐसा देखेंगे तो जैसे लगेगा कि हमारे तरफ ही देख रहे हैं। और कभी कभी विग्रह जो होते हैं कई एंगल से कुछ अलग दिखते हैं, लेकिन आप कहीं भी जाइए मणिपुर में, बाहर में जैसे दिखेंगे, आप कुछ विग्रह होते हैं बाहर से जैसे दिखेंगे भीतर से वैसे नहीं दिखते, पास जाके देखिए उनका थोड़ा ये। लेकिन श्री जी जो है भीतर से जैसे दिखते हैं बाहर से वैसे, और उनकी दृष्टि जो है कृष्ण के चरणों में है। इस तरह से भगवान की जो बड़े ही ये सब रसमय चीज है। तो यहाँ पे कह रहे हैं ये पुरोहित कार्य जो है बड़े ही निंदनीय है। क्यों? जो निष्काम भाव से सेवा करने का जो भगवान प्राप्त हो जाते हैं वो निष्कामता नष्ट हो जाती है। अगर हम सेवा करने से पहले कुछ शर्त रखते हैं तो वास्तव में ये भक्ति नहीं है।
डिवोशनल लाइफ इज अनकंडीशनल। भगवान का ये जो भक्ति है, हम लाल जी को सेवा करें, क्यों सेवा करें इसके लिए कोई कारण नहीं है, लाल जी की खुशी के लिए लाल जी को सेवा करें, ये भक्ति है। जैसे भगवान के पास आने से सब कुछ मिल जाता है, भगवान के पास आने से भगवान के वक्ष में जो है श्रीवत्स है, श्रीवत्स कौस्तुभम गलकंठ सौरभम, हाँ तो वहाँ पे जो श्रीवत्स है, श्रीवत्स रेखा के रूप में लक्ष्मी जी रहते हैं। तो भगवान के पास जो आते हैं उनका धन सौभाग्य स्वतः ही मिल जाता है। जैसे राम जी ने कहा है वाल्मीकि रामायण में, सकृत एव प्रपन्नाव तवास्मिति च याचते अभयम सर्वभूतानां ददामि इति व्रतम मम। मेरे सामने एक बार खड़े होकर अगर कोई बोलते कि मैं आपका हूँ, तो मैं उसको जो है हर परिस्थिति में सुरक्षा दूंगा, और ये मेरा व्रत है। जैसे हम लोग व्रत करते हैं ना, आज लाल जी का प्राकट्य है तो मुझे जन्माष्टमी है, मैं फास्टिंग रहूंगा, निर्जला रहूंगा, मैं भगवान का इस तरह से सेवा करूंगा, तो हम व्रत करते हैं। और हमें पूरे प्राण से, जब अगर शरीर स्वस्थ है, पूरे प्राण से कोशिश करते हैं कि इस तरह से हम अपना नियम रक्षा करें। कोई भी भक्त हो, किसी भी मतलब हालत में हो, तो जन्माष्टमी आता है, रामनवमी आता है, तो उसका पालन करते हैं। ठीक उसी तरह से भगवान कह रहे हैं कि एक बार आके मेरे सामने अगर कोई कह दे मैं आपका हूँ, हे श्री राम तवास्मी, आप यहाँ पे भी कह सकते हैं हे गोपाल जी तवास्मी, मैं आपका हूँ, तो भगवान एकदम व्रत ले लेते हैं कि वो सुरक्षा देते हैं। लेकिन वहाँ पे श्री जी बैठी है, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय श्री करुण निधान की, जासु जुगपद कमल मनाओ, जासु कृपा ते निर्मल मति पाओ। श्री जी जो है वैदिक इतिहास में वर्णन किया गया है कि भगवती सीता देवी के जैसा करुणामय कोई नहीं, उनकी जो करुणा, इसलिए राम जी ने सोचा, दाक्षिणात्य रामायण में वर्णन किया गया है कि श्री जी और राम जी का एक संवाद है वहाँ पे, जहाँ पे वो अरण्य कांड में जब राम जी ने देखा कि इतने साधुओं का अस्थि पड़ा एकदम पहाड़ की तरह, राक्षस, पहले राक्षस लोग क्या करते थे, जैसे हम जैसे साधु हैं जिसके पास साधुता नहीं रहता है, उसको ही खा लेते हैं। कभी कभी भक्त लोग पूछते हैं कि अगर भगवान मंदिर में भगवान है तो मंदिर कैसे तोड़ देते हैं? भगवान है, भगवान सर्वशक्तिमान, वो कुछ भी कर सकते हैं, मंदिर तोड़ कैसे देते हैं? जिस मंदिर में सेवक लोग भगवान को रख के धर्म का पालन न करें, वही मंदिर को दुष्ट लोग तोड़ पाते हैं। किसी का बाल का माफ कीजिए, किसी का हिम्मत नहीं है कि मतलब जिस मंदिर में भगवान की सेवा सही सही हो और सेवक लोग सदाचार का पालन करें, वो मंदिर तोड़ दिया जाए। आप देखिए दक्षिण भारत में एक भी मंदिर तोड़ा नहीं गया वैदिक इतिहास में, इतना सूचीपूर्वक। जिस मंदिर में साधु लोग, वैष्णव लोग, इसलिए हमें हमेशा सोचना चाहिए, हम जिस मंदिर में रहते हैं उस मंदिर में भगवान को सेवा करके उनको ऐसा लाड लड़ाए कि जो भी व्यक्ति आएगा वहाँ उसको भक्ति करने का इच्छा। आप देखिए भुवनेश्वर मंदिर, वहाँ पे एकदम, और मंदिर में घुसते ही एकदम भक्ति का एक, कोई लोग कोई कहते हैं हाँ अगर भक्ति है, कुछ लोग बहुत बदमाश भी करते हैं वहाँ पे, भाई वो तो नालायक हमेशा है। एक बच्चा एग्जाम दे, रिजल्ट लेके आया, बोले पिता से पूछ रहे क्या हुआ तुम्हारा रिजल्ट, क्या हुआ? बाबा इस बार सब फेल हो गए, क्योंकि वो फेल हुआ है। तो बाबा को पूछना चाहिए कोई फर्स्ट हुआ है कि नहीं, कोई पास किया है कि नहीं एग्जाम में, पास किए, मैं फेल हुआ क्योंकि मैं मेहनत नहीं किया। इस तरह से हमें जो है, हम जिस मंदिर में गुरु कृष्ण के मतलब सेवा में नियुक्त है, हमें चाहिए कि भगवान को ऐसे निष्कामता से सेवा करें कि वहाँ पे जो भी आए उसको भक्ति करने का इच्छा। आप देखिए वृंदावन मंदिर में एक ही व्यक्ति, इंदिरा प्रभु ने ऐसा कीर्तन किया, आज जो भी बाहर का व्यक्ति आता है वो 5 मिनट के लिए बैठ जाए। बाहर गंदे से गंदे सोच वाले व्यक्ति वृंदावन में आते हैं और इस पर में जैसे ही घुसते वहां बैठ जाते। क्यों? एक व्यक्ति 20 साल तक एक जगह में रहा और अपने तपोनिष्ठ अंतःकरण में भगवान राधा कृष्ण बलराम के सामने बैठ के जो गाया है महामंत्र, उसकी ध्वनि तरंग जो है पूरे मंदिर को सुरक्षा देता है। हाँ, वैदिक ये है। कई एक आचार्यों ने इसके ऊपर टिप्पणी दिया है। एक कथा मैं कहता हूँ आपको, फिर से कह रहा हूँ। जब औरंगजेब पूरे उत्तर भारत में मंदिर को तोड़ रहा था, तो उसने क्या किया, वो श्रीनाथ जी को मंदिर को गया तोड़ने के लिए। जैसे ही वो निकल रहा था तो उसकी माँ बोली, देख मतलब बेटा, मैंने सुना है ये ठाकुर बड़ा प्रभावशाली है, तो सावधान रहियो।
तो वो तो एकदम वो लोग तो बहुत हिंस्र होते हैं, तो एकदम गया श्रीनाथ जी के मंदिर को तोड़ने के लिए, और जितने भी सेवक थे ठाकुर जी को बहुत छुपाने के लिए कोशिश की, लेकिन मतलब सुरक्षा नहीं हो पाई। मतलब ठाकुर जी सुरक्षित तो हो गए, मंदिर तो तोड़ देंगे, और एक बार मंदिर तोड़ दिया गया तो उस मंदिर में भगवान की पूजा इतना अच्छा नहीं माना जाता। तो जैसे ही औरंगजेब घुसा मंदिर के अंदर, जैसे हमारे होता है ना, वहाँ पे वृंदावन में सब मंदिर क्या है, वो मंदिर नहीं है वहाँ। वृंदावन का हर एक मंदिर नंदालय है। प्रभुपाद जी का भी जब अभी जैसा मंदिर हम देख रहे हैं, प्रभुपाद जी वैसा मंदिर नहीं बनाना चाहते थे। प्रभुपाद जी चाहते थे जैसे गोविंद जी का मंदिर है ना, लाल पत्थर का मंदिर बने, लेकिन नंद बाबा ने ये मंदिर बनाया। इसीलिए आप कोई भी देखिए वृंदावन में तो कृष्ण बलराम है। प्रभुपाद जी ने इस इतने पवित्र संस्था को बनाया, और हमको जो है कृष्ण बलराम को समर्पित किया। और आप देखेंगे हमारे ये जो ब्रह्मा जी है वो सख्य रस के भक्त हैं, इसीलिए आचार्य जो करते हैं। और हम देखते हैं कि कई जगह में, आज मुझे मिला है ये में 200 शताब्दी में कृष्ण बलराम की उपासना बड़ा ही ये था, और वो कालक्रम में लुप्त हो गया। इसीलिए प्रभुपाद जी ने उसको पुनः स्थापित किया। तो हमें जो है प्रभुपाद जी ने कहा है, हमें जब भी हमारे जीवन में कुछ परेशानी आए तो हमें कृष्ण बलराम को प्रार्थना करना चाहिए। और ये कोई एक भक्तों का अनुभव, जिसका कोई भी समस्या आप कह के देखिए, तुरंत आप कहेंगे नहीं वो समस्या खत्म हो जाए, ये मेरा जीवन का अनुभव है। और कोई एक भक्तों का अनुभव तुरंत ही समाधान कर देते हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी ने उनको कहा। प्रभुपाद जी ने उनको कहा। गौरांग प्रभु एक बहुत ही सुंदर वाक्य कहते हैं, वो कहते हैं जिस तरह से दामोदर जी जो है माँ यशोदा के हाथ में बंध गए थे, उस तरह से कृष्ण बलराम जो है तो प्रभुपाद जी यशोदा के हाथ में बंध गए। इसीलिए हमें उनका ही शरण लेना चाहिए और इस मनुष्य जीवन को धन्य बनाना चाहिए। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ये वर्गः पुरोहित राज जदुना सुमहातपः, और बड़े ही तपोनिष्ठ महापुरुष थे। जब विश्वामित्र जी को ये सूर्य वंश का पुरोहित निर्धारित किए ब्रह्मा जी, तो तुरंत ही साफ ब्रह्मा जी को मुंह से बोल दिए मैं ये पुरोहित काम नहीं करूँगा। क्योंकि हमेशा पुरोहित काम में क्या होता है, कितना पैसा मिलेगा। हाँ, यज्ञ करेंगे तो पहले क्या करेंगे, सामान जुटाएंगे, कैसे करें, कितना मंडली बनाएंगे तो कितना हजार मिलेगा। यहाँ पे ये साड़ी, वहाँ पे देखिए। आप इस बात को गलत मत सोचिए, सब लोग ऐसे नहीं है, सब लोगों के लिए नहीं करते। साधारण तो ये है, और हमेशा एक आशा रह जाता है, और जो कि भगवत भक्ति में, शुद्ध भक्ति में बड़ा बात है, तो इसीलिए वो राजी नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने उनको कहा देखिए अगर आप पुरोहित कार्य स्वीकार करेंगे तो भगवान आपका शिष्य बनेगा। ये बात सुन के विश्वामित्र राजी हो गए। और इसीलिए यहाँ पे भी गर्गाचार्य जो है लाल जी को उनको संस्कार करने का मिलेगा। इसीलिए महातपः, क्योंकि अगर तपोनिष्ठ अंतकरण नहीं है, जो विषय को भोगता है, वो कभी भी भगवान को हृदय में नहीं रख पाएगा। इसलिए आप कहेंगे कि हम लोग गृहस्थ आश्रम में है, हम लोग तो भगवान को नहीं पा सकेंगे, नहीं धारण कर पाएंगे। जो ये कहता है वो एक नंबर का मूर्ख। गृहस्थ एक आश्रम है और बड़ा ही पवित्र आश्रम है, भगवत गीता में भगवान कहते हैं। और हम कोई भी आश्रम में रहे, भगवान कहते हैं, विश्वनाथ जी यहाँ पे लिखते हैं, सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मुच्यते। भगवान परमात्मा रूप में हमारे हृदय में बैठे, और कई एक वाक्य में इस तत्व को प्रतिपादन किया गया कि किस तरह से भगवान जो है हमारे जीवन में हम देखते हैं। आप में से कौन बता सकता है प्रभुपाद जी ने कलियुग में तपस्या क्या निर्धारित किए गए। जैसे हम पहले देखते हैं सत्ययुग में 1000 वर्ष तक लोग तपस्या करते थे, द्वापर युग, कलियुग में क्या तपस्या है, और कह सकते हैं कलियुग में तपस्या एकादशी है, 2 एकादशी करना है और 16 माला जप करना है। तो हम लोग जो लोग एकादशी करते हैं, जप करते हैं, यही तपस्या है, और लेकिन उसको ईमानदारी से करना है। मैं जब नया युद्ध पर्व में आया था तो हमारे प्रभु जहाँ पे रहते थे ऊपर ब्रह्मचारी हॉल में, एक भक्त ने अपने रूम के सामने प्रभुपाद जी का एक कोट लिखा था। वहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं जो रोज सुबह मंगला आरती अटेंड करेगा और रोज 16 माला जब ध्यान पूर्वक करेगा तो इसी जीवन में कृष्ण को पा जाएगा। तो नया था, इतना अनुभव भी नहीं था। मैं सोचा कि प्रभुपाद जी ने इसको हमें थोड़ा उत्साह देने के लिए ऐसा कहा। ऐसा थोड़ी ना संभव है, लेकिन वास्तव में अगर ईमानदारी से देखेंगे, जो व्यक्ति ये कर लेगा और रोज करेगा, रोज ध्यान पूर्वक करेगा। मैंने कितने गृहस्थ भक्त देखे, हमारे गुरुभाई है,
वो धाम में ही रहते हैं, रोज 64 माला जप करते हैं, गृहस्थ आश्रम में रहते हैं। जो व्यक्ति घर में रह के भक्ति करता है, हम उसके चरण में प्रणाम करते हैं। ऐसे कई सन्यासी, कई ब्रह्मचारी उनके चरण में रह जाए, जो घर में रह के, जिन्होंने अपना जीवन का सर्वस्व दिया है भक्ति करने के लिए, भगवान को लाड लड़ाने के लिए, वो व्यक्ति जीवन में धन्य है। हम मंदिर में रह के कई बार देखते हैं हमारा मन पूरा दिन में नहीं लग पाता है। अगर हम पूरा दिन में नहीं लगा पाएंगे तो किस तरह से भगवान को पाएंगे? क्या मुख में मिलता है? तो यहाँ पे कहते हैं व्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। वसुदेव की प्रेरणा से वसुदेव जी ने कहा है कि अभी जो है वो वसुदेव जी पूरा पता लगा, वसुदेव जी ग्रेट मैनेजर, उनको पूरा पता है कि अभी क्या हो रहा है, मेरे बेटे का, भाई बेटा को छोड़ा है, एकदम सत्य जन्मजात अपने बच्चा को लेके बाहर रखा, कैसा पिता रहेगा वो? तो उन्होंने पता लगा कि नंद महाराज जो है अभी तक लाल जी का मतलब नामकरण नहीं किया, तो तुरंत गर्गाचार्य को भेजे कि आप जाओ वसुदेव प्रचोदित, वसुदेव जी के प्रेरणा पूरा एकदम समझा के क्या करना है, कैसे कहना है, पूरे एकदम प्री प्लान होके पूरा आया है, जैसे कुछ भी। और नंद ठहरे पूरा एकदम सरल। दूसरे श्लोक में कह रहे हैं तम दृष्ट्वा परम प्रीतः प्रत्युत्थाय कृतांजलि आनर्चाधुख्यजधिया प्रणिपात पुरस्सरम। वहाँ गर्गाचार्य जी को देखे तम दृष्ट्वा परम प्रीतः प्रत्युत्थाय कृतांजलि। यहाँ पे श्रील जीव गोस्वामी पाद लिखते हैं आनर्च नंद इति शेषः अधोख्यजधिया परमेश्वर इव भक्त्य इत्यर्थ। बहुत ही सुंदर मार्मिक वाक्य कह रहे हैं। वास्तव में जो भक्त ये जीवन में इस बात को जीवन में ग्रहण कर लेगा, वो इसी जीवन में बहुत जल्दी ही भगवत उसको अनुभव हो जाएगा। यहाँ पे कह रहे तम दृष्ट्वा परम प्रीतः प्रत्युत्थाय कृतांजलि। जैसे ही गर्गाचार्य को देखे सहसा एकदम तुरंत ही उठ गए नंद महाराज और प्रत्युत्थाय कृतांजलि, हाथ जोड़ ली। इसलिए हमें देखते हैं, हम कोई भी भक्त आए अगर हमसे वरिष्ठ है उम्र में, तो हमें तुरंत अपने आसन में उठ जाना चाहिए। एक बार हम नए थे, एकदम बैठे थे, हम एक पेड़ पे बैठे थे और भुवनेश्वर मंदिर के ब्रह्मचारी हमारे साथ खड़े होकर बात कर रहे थे। तो हमारे भक्त आए, बोले तुम कैसे अभद्र हो, एक विरक्त साधु खड़ा है, तुम लोग बैठ के बात कर रहे हो, इतना भी तुमको शिष्टाचार नहीं। तो वहां पे तो बड़ा जोर से डांट लगा थे। और ये बात मुझे याद है तम दृष्ट्वा परम प्रीतः प्रत्युत्थाय कृतांजलि। भक्ति छोटे छोटे चीजों से व्यक्ति सीखता है, और हम जैसे आचरण करेंगे ना तो मतलब प्रभाव वैसे पड़ेगा हमारा जीवन में। हम जिस तरह से हम देखते हैं जब महाराज जी आते हैं, भागवत का एक एक श्लोक उच्चारण करते तो पूरा वातावरण वहां पे कृष्णमय हो जाता है, क्योंकि हृदय में एकदम धस गए हैं ठाकुर। अगर हम निष्काम भाव से अगर कथा कहेंगे तो भागवती जी, भागवत याद रखिए भक्तों, जीवन में हमारे वैदिक ग्रंथों में कोई एक उपाय दिया गया है भगवान को पाने के लिए। जिस तरह से हमारे गौड़ीय संप्रदाय में ये महात्म्य है कि अगर सुबह सूर्य उदय से और शाम ढलने से पहले श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जी को कोई दर्शन कर लेता है तो दोबारा वो माँ के घर पे नहीं आता, ये जीवन में उसका अंतिम जीवन। इस तरह से भागवत अगर जीवन में कोई एक बार पढ़ लेता है तो वो पूरा इसी जीवन में एकदम टिक लग गया, आप क्वालिफाई हो गए। इसीलिए जब तक शरीर स्वस्थ है, जो जो लक्षण बताया गया है उसको टिक मार्क लगाना है। भाई आगे देखा जाएगा भगवान क्या करेंगे नहीं करेंगे उनके हाथ में, लेकिन हम तो मतलब योग्य बन जाए। जिस तरह से बड़ी महाराज को शुक्राचार्य कह रहे, देखो बड़ी तुम भगवान विष्णु को हरि को नहीं जानते हो, अभी तो इंद्र पोस्ट में हो, लेकिन भगवान जो है योग्यता देखते हैं, बिना योग्यता के आप पोस्ट में नहीं बैठ सकते। इसीलिए तुम जो हो 100 अश्वमेध यज्ञ मतलब ये कर लो। तो हम देखते हैं भगवान जो है 19 मतलब 99 जब यज्ञ हुआ भगवान उसके बाद आए। तो हम देखते हैं कि हमें जो है आप थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए, दुनिया आगे बढ़ रहा है, आपके पीछे क्यों नहीं, आप आ जाइए आगे। तो हम देखते हैं कि हमें जो है ऐसा व्यवहार करना चाहिए। तम दृष्ट्वा परम प्रीतः प्रत्युत्थाय कृतांजलि। भगवान जो मतलब नंद महाराज जो है उठ के हाथ जोड़ के खड़े हो गए। हमारे इस्कॉन में कई एक आचार्य हैं, हमारे प्रभुपाद जी ने हमको कई एक गुरुओं का मतलब आश्रम में छोड़ा। हम देखते हैं यहाँ पे हमारे बाबा है, दादा है, काका है,
सबके आश्रय में सबसे हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। और इसकन में कोई एक आचार्य है जिन्होंने अपने जीवन में बहुत ही आदर्श उपस्थापना किया। लेकिन ये वैष्णव सदाचार जो है ये परम पूज्य भक्तिचार्य स्वामी महाराज सिखाते हैं। और महाराज जी का ऐसा विनम्र व्यवहार है। और हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि जिसका व्यवहार नहीं है वो भक्ति को कभी हृदय में धारण नहीं कर सकता। भक्ति मतलब भद्रामी जो है, व्यवहार जो है भक्ति की परम आधार है। और ये वाक्य जो है गुरु महाराज ने अपने मतलब उड़ीसा में यहाँ आने से, कटक आने से पहले क्लास का अंतिम वाक्य यही, भद्रामी जो है वो भक्ति की आधार है। जिसका पास भद्रामी, कुछ लोग कहते हैं ना, कुछ भी कह देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, तो उनको पता है कि हम भक्त हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। और बड़ा ही मतलब भगवान बहुत देखते हैं। एक भक्त ने तो कहा अगर यमराज हम यमराज के पास जाते ना तो यमराज हमें थोड़ा डिस्काउंट देता, क्योंकि हम तिलक लगाए हैं, भक्त बने, दीक्षा लिए, लेकिन हम सीधा भगवान, हमारा डिसीजन भगवान लेंगे। आप पंचम स्कंद भागवत में देखेंगे यमराज कैसे जानते हैं। बहुत ही सुंदर एक मार्मिक प्रसंग है पंचम। यमराज को कैसे पता चलता है कि जीव का क्या गति है, कैसे जान लेते हैं। हाँ, तो वहाँ पे वर्णन किया गया है कि भगवान जो है उनको हृदय में प्रॉम्प्टिंग करते हैं। और वहाँ पे अधोक्षज, यहाँ पे अधोक्षज है, अधोक्षज विष्णु जो है यमराज जी को प्रॉम्प्टिंग करते हैं, जीव का क्या गति, एकदम बहुत विस्तृत वर्णन है। तो यहाँ पे कहते हैं कि प्रणाम करने लगे। आनोच अधोक्षज दिया प्रणिपात पुरस्सर, पहले तो हाथ जोड़ के प्रणाम कर लिए और फिर दंडवत प्रणाम किए। और किस तरह से प्रणाम किए? अधोक्षज दिया, जिस तरह से मतलब आज जो है विधिवत पूर्वक उनके आतिथ्य किए और उसके बाद मधुर वाक्य में उनको अभिनंदन किया। उसके बाद कह रहे हैं कि आप जो है अपने आप में पूर्ण काम है, आपको किसी के पास जाने का जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी आप मेरे पास आए। और भगवान अधोक्षज दिया मतलब, अधोक्षज मतलब जिनके पास अपने मतलब जिनके पास इंद्रिया पहुंच नहीं पाती उनको अधोक्षज कहते हैं। मतलब हमारे इंद्रिय, अधः मतलब नीचे, अक्षज मतलब जो प्रभु है जी, हमारी इंद्रिय जिनके नीचे रह जाता है, हमारा मन वाणी भगवान के पास पहुंच नहीं पाता है। हाँ, इसीलिए हमें जो है बड़े सावधानी पूर्वक भागवत सुनना चाहिए। हमने तो ये जो वाक्य हम कह रहे हैं ये एक एक शब्द महाराज जी का है, अपना कुछ भी नहीं। क्योंकि ध्यान पूर्वक अगर हम श्रवण करते हैं, अब श्रवण किए, फिर 5 दिन के बाद पूछेंगे याद नहीं। हम देखते हैं बहुत अच्छे स्टूडेंट हमारे पास बैठते थे, हम पूछते थे आपको पता है भगवद गीता में बहुत ही सुंदर एक श्लोक है, दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दूरत है। उसमें विश्वनाथ जी बहुत सुंदर श्लोक लिखते हैं किस तरह से व्यक्ति भगवान को ये करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए ताकि वो माया के प्रभाव से मुक्त हो जाए। वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, पढ़ाया सब। फिर 4 महीने के बाद पूछा अपने वही स्टूडेंट, अच्छे भक्त है, बहुत क्वालिटी मेडिकल स्टूडेंट है, याद नहीं। इसलिए हम देखते हैं भगवान की बातों को याद रखना और भागवत के ये एक श्लोक को मतलब याद करके उसके अर्थों का चिंतन करना, व्यक्ति एकदम आनंद में डूब जाता है। उसको ये पता नहीं लगता कब दिन है कब रात है। महाराज जी जो बचपन में भागवत पढ़ते थे तो सुबह एकदम जाते थे, जब तक पूरा एक अध्याय याद नहीं हो जाता है तब तक घर वापस नहीं लौटते। पूरा एकदम बहुत मेहनत करना पड़ता है कथा कहने के लिए। कुछ लोग सोचते हैं कथा करे उसको एकदम, प्रभुपाद गुरु महाराज बोलते हैं ये महाप्रीचिंग है। जो कथा ये देता है ना उससे बड़ा दानी व्यक्ति कोई नहीं। इसलिए हम सबको प्रचार करना चाहिए। हमारे पास आप सभी यहाँ पे बैठे हैं, सभी हम प्रभुपाद जी के सोसाइटी में, आप सबको माताएं नहीं, हमें प्रचार करना चाहिए। देखिए कितने लोग भगवत विद्वेषी हैं, भक्ति करेंगे तो सब सुखी होंगे। हमारे यहाँ ना हम पुरुष है हम नारी है, हम भगवान के भक्त हैं। इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए, एकदम उदार भाव से सबको बाहर जाके प्रचार करना चाहिए। देखिए प्रभुपाद जी के शिष्यों ने कैसे आदर्श प्रतिष्ठा किया समाज में। तो अनोच अधोक्षज दिया, भगवान को जैसे अर्चन किया जाता है, भगवान को हम जैसे पाद्य अर्घ्य आचमन आदि दे के पूजा करते हैं, वैसे ही नंद महाराज जो है गर्गाचार्य जी को पूजा किया। सुभविष्टं कृतातिथ्य गिरा सोन्नतया मुनि नंदयित्वा ब्रवीत ब्रह्मन् पुण्यस्य करवामकी। उसके बाद उनकी आतिथ्य किए, उनको पूछे, क्योंकि यहाँ पे गर्गाचार्य जी के लिए 2 संबंध है। एक है महातपा, महान तपस्वी थे, और दूसरे कह रहे पूर्ण काम। हम देखते हैं ईशोपनिषद में पहले मंत्र में कहा गया है ओम पूर्णमिदं पूर्णइदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेव अवशिष्यते। भगवान परिपूर्ण है। जैसे प्रभुपाद जी वहाँ पे वर्णन करते हैं कि एक हमें यहाँ पे 1 + 1 = 2, 1 - 1 0, लेकिन वहाँ पे 1 + 1 = 1, 1 - 1 = 1। हाँ, भगवान के पास दूसरा नियम चलता है, वो परिपूर्ण है। जैसे हमारे पास 100 रुपया है, अगर आप मुझे 20 रुपया दे दें तो आपके पास कैसा रहेगा? 80 रुपया। लेकिन भगवान पूर्ण काम है, भक्त भी पूर्ण काम है। देखते ना, शास्त्र में लिखा है कोई अगर हम प्रणाम करता है और हम उसको प्रणाम नहीं करते, वो हमारा शीघ्र ले जाएगा। इसीलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब भी कोई उनको प्रणाम करता था तो वो बोलते दासोस में। हाँ, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं क्षीरोत्साही विष्णु जो है वो सबका प्रणाम लेते हैं। कोई यहाँ पे नहीं है जो प्रणाम किसी दूसरे का स्वीकार करे। कोई व्यक्ति प्रणाम देखते हैं, भक्तों को लोग आके प्रणाम करते हैं, पैर छू जाते हैं, हमें तो अच्छा नहीं लगता है। हमें सिर्फ हरे कृष्ण कह देंगे तो हम खुश होकर आशीर्वाद दे देंगे। हाँ, पैर उनका छूना चाहिए जो छूने लायक है, हम सत्य कहते हैं। हाँ, पैर उनका छुआ जाता है, जिसका पैर छूने के बाद आपके जीवन में शोक भय नष्ट हो। इसलिए आप कहा ना, बड़े बड़े यहाँ पे वरिष्ठ भक्त हैं, उनको प्रणाम करना चाहिए, लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लगता। तो सुपविष्टम कृतातिथ्य गिरा स्वर्ण तया मुनि, तो एकदम नीचे गिर के बड़े ही दैन्य भाव से मैं कह रहा था कि एक है पूर्ण काम और महातपा। पूर्ण काम क्यों करें? उनके जीवन में कुछ इच्छा नहीं। जैसे भागवत में कहा गया है, सुखदेव गोस्वामी वो किसी गृहस्थ घर में इसीलिए जाते हैं कि उसका जीवन में कल्याण हो। मैंने एक बार एक दृश्य देखा, महाराज जी के साथ एक विदेशी भक्त गया था राधा को, महाराज जी उसको लेके गए थे घुमाने के लिए। तो राधा कुंड में देखते हैं ना, वो ब्राह्मण सब खड़े होते, आइए आइए श्री जी का पूजन कीजिए, आइए आइए। वो ब्राह्मण स्वाभाविक था, उनको बुलाया उसको, तो एकदम वो पता नहीं कहाँ से आया था वो अवेश, तुरंत गुस्सा हो गया, अरे आप लोग सब लालची हो, इसे जो भी टूरिस्ट आते हैं सबको हैरान करते हो, आपको शर्म नहीं आती? वृंदावन ठाकुर जी का भक्त कहलाते हो, ऐसा नीच काम करो। तो तुरंत वो उसको हिंदी पता था, तो तुरंत झाड़ दिया वो ब्राह्मण को, तो वो एकदम ब्रजवासी ठहरा, वो अपना स्वभाव में आ गया। अरे बोला नीच ब्लेच कहीं का कहाँ से आया है? तू सोचता है तेरा 10-20 रुपए में हम यहाँ पे ठहरे, हम श्री जी के भरोसे में, श्री जी हमको ये कर। तो अभी शास्त्र में वर्णन किया गया है, कभी दान दे के जो मुंह पे बोलता है ना, उससे नीच व्यक्ति कोई नहीं। चाणक्य पंडित कहते हैं दान ऐसा करना चाहिए कि इस हाथ से दे और दूसरे हाथ को पता नहीं लगना चाहिए। हम दान करके किसी न किसी के ऊपर ऐसा नहीं करें, अगर दान नहीं करेंगे मरेंगे हम खुद। शास्त्र में वर्णन किया प्रत्येक व्यक्ति को, यहाँ पे विरक्त ब्रह्मचारी को भी दान करना चाहिए, जो भी उसके पास है, तन से, मन से, वचन से, जो भी ज्ञान है हमारे पास, हम किसी को कुछ नहीं दे सकते। महाप्रभु ने कहा है, सन्यासी मानो सामार किया छे मोरत भाव। दोस्त लोग जब 4 महीने रुक जाते हैं, आज भी विदाई रजनी है, कल हम सब चले जाए, तो महाप्रभु कहते हैं मैं आपको क्या दे सकता, मैं सन्यासी हूँ, मेरे ये शरीर को आप ले लो और इसको बेच के जो आपसे बन पाएगा, भगवान को अगर कोई लेगा तो बेचने से क्या मिलेगा? तो सब कुछ आप कर सकते, तो मैंने आपको दे दिया है। तो महाप्रभु क्या है? महाप्रभु नहीं है, महाप्रभु भक्तों के पास है। इसीलिए हम लोग गौर भक्त वृंद कहते हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। ये पाठ जो है ये तो भगवान है, राधा कृष्ण है, लेकिन गौर भक्त वृंद के पास यही गौर है। और गौर की विशेषता ये है कि गौर नाम जो लेगा वो राधा कृष्ण को पा जाए। कलयुग के जीव है हम, विषय विकार में मजे हुए, राधा कृष्ण के पास कैसे पहुंचे? लेकिन महाप्रभु ऐसे करुणामय है कि उनके नाम लेने से व्यक्ति राधा कृष्ण को पा जाता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि आनर्च अधख्य दिया प्रणिपात पुरस्सरम, और उनको स्वागत किए। नंदयित्वा ब्रवीर ब्रह्मन् पुण्यस्य करवामहि। नंद महाराज बोले, हे आचार्य चरण, मैं आपके प्रिय करने के लिए क्या करूं, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं क्या करूं? सुपविष्ट कृतातिथ्य गिरा स्मृतया मुनिं नंदयित्वा ब्रवीर ब्रह्मन् पुण्यस्य करवामहि। महत्पीचरणं नृणां द्रुहिणां दीनचेतसां निःश्रेयस भगवन् कल्पते नान्यथा क्वचित्। ये श्लोक प्रभुपाद जी के बहुत ही प्रिय श्लोक। महत्पीचरणं नृणां द्रुहिणां दीनचेतसां। मैंने सोचा था कि आज संगीतमय भागवत करूं। हमारे यहाँ इसका में बड़ा ही प्रसिद्ध है, लोगों को बहुत अच्छा लगता है संगीतमय भागवत। थोड़ा उसका ये करेंगे अंत में,
तो लेकिन क्योंकि यहाँ पे ये जो अध्याय है, यहाँ पे कई घंटा यहाँ पे मतलब चर्चा करने का विषय है, क्योंकि हमें भक्तों को इसीलिए मिला। कभी हमें जीवन में अगर ऐसा अवसर मिले कि हम एक एक श्लोक का आस्वादन करें। महाराज ने एक बार कहा था कि 4 श्लोकों को 7 दिन कहा था वृंदावन मंदिर में, और कितने लोग वहाँ पे जुटे, जहाँ पे समय की पाबंदी ना हो और जहाँ पे कथा सुनने वाले बड़े विद्वान हो, वहाँ पे भागवत का जो आस्वादन होता है। ठीक है, हमें यहाँ पे महत विचरणम नृणा, महत मतलब महत किसको कहते हैं? हम कहते हैं ना महात्मा, महत कहते हैं, महात्मा कहते हैं। महात्मा मतलब महान आत्मा, और इसको जीव गोस्वामी कहते हैं महान आत्मा वही है जो भगवान कृष्ण के शरणागत है, उसको महात्मा कहते हैं। इसका मतलब जो भगवान विष्णु के शरणागत नहीं है वो महात्मा नहीं। उसका विपरीत क्या है? दुरात्मा। भगवद गीता में महात्मा है। महत विचरणम नृणाम गृहिणाम दीन चेतसा। महत व्यक्ति क्यों जाते हैं, क्यों वो घूमते हैं? प्रभुपाद जी कहते हैं कि कलयुग में जो है लोग मंदिर नहीं जाएंगे। लोगों के पास आप जाएंगे, लोग अगर पूछेंगे कि आप आइए मंदिर, लोग कहते हैं हमारे पास समय नहीं है। हमारे प्रभु जी पहले मैं सुनता था, प्रभु जी बोलते हमारे को वो शादी विवाह में जाने के लिए वो छुट्टी मिल जाता है, लेकिन व्यास पूजा में आने के लिए छुट्टी नहीं मिलता। ये हमारा जीवन का दुर्भाग्य है वास्तव। तो महत लोग इसीलिए जाते हैं। लोग प्रभुपाद जी ने देखा, बाबा आचार्यों ने देखा कि लोग जो है इतने भयंकर है, वो मंदिर नहीं आए, इसलिए मंदिर उनके पास चल के जाए। साधु जब जाता है तो मंदिर को लेके जाता है, अपने प्रभु को लेके जाते हैं। दुही नाम दीन चेतसन, दीन चेतसन, घर में जो रहते हैं वो दीन हो जाते हैं। हाँ, वही बोलते प्रभु आप हमको क्या है, ये वास्तव में सत्य है। घर में अगर आप देखेंगे, मुझे गौरवंश गुरु महाराज का एक वाक्य याद है। उन्होंने एक जगह कहा है, अगर घर में रह के मेरा भक्ति होता तो मैं इतने बच्चों को छोड़ के मंदिर क्यों आए? इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए, क्योंकि घर में जो है व्यक्ति जो है रजोतमो गुण का बड़ा ही प्रभाव रहता है। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए। भक्ति रसामृत सिंधु के उत्तर विभाग में रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को जो सनातनी है उसको विष्णु मंदिर रोज जाना चाहिए। जो रोज मंदिर जाता है, बहुत ही सुंदर श्लोक है जुगल गीत में, प्रियाजन कह रहे हैं, दर्शनीय तिलको वनमाला दिव्य गंध तुलसी मकरंदे। कई श्लोकों में उन्होंने वर्णन किया कि वास्तव में, और वहाँ वेणु गीत में भी कहा है, अक्षणताम फलविदम न परम विदामः वक्तुम ब्रजेश सुतयो अनुवेणुजुष्टम। बहुत ही मार्मिक ये सब पद है। मनुष्य जीवन मिला है कि हम प्रभु को जी भर के देखें और उनको अपना ले। जब हम भगवान को अपना लेते हैं तो हमारे जीवन में ये संसार को देखना नहीं पड़ेगा। जब हम भगवान को नहीं देखते तो संसार के भयंकर रूप को देखते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कि निश्रेयस भगवान गणपति नान्यता कुछ। आपके जीवन में कोई भी इच्छा नहीं है भाई, जो भगवान को पाया उसको हम क्या देके खुश करेंगे? क्या पैसा देंगे, क्या देंगे? कुछ नहीं, सिर्फ हम जीवन भर कृतज्ञ रहेंगे। प्रभुपाद जी को हम क्या देके खुश कर सकते हैं? हमारा जीवन, हम अगर हम विश्वस्त हो गए, लॉयल हो गए, लॉयलिटी एक बहुत बड़ा ये है। अगर लॉयलिटी है वो सबसे बड़ा दान है। जीवन में हम गुरु के प्रति, परंपरा के प्रति अगर विश्वस्त रह पाए जीवन के अंतिम श्वास तक, क्योंकि ये जो लॉयलिटी है ये बड़ा ही मतलब धन में बड़ा ही प्रमुख धन माना गया है। जैसे शास्त्र में कहा गया है, अगर कोई नारी इसके साथ विवाह कर जाता है तो जीवन भर पूरा मृत्यु पर्यंत, मैं पहले का बात कह रहा हूँ, अभी का वो निर्वाह करता है इसके साथ। इसका नहीं कि शादी कर ले किसके साथ, दूसरे के साथ, ऐसा नहीं। हम भी वैसे हैं, एक बार गुरु ग्रहण कर ले, एक बार परंपरा में आ गई तो बस। कुछ लोग कहते हैं प्रभु वहाँ पे वृंदावन में सहज भाव है, गोपी भाव है। अरे भाई, गोपी भाव पाने के लिए तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जिसका आहार, विहार और मीटिंग, ईटिंग एंड डिफेंडिंग जब 0 माइनस होगा तो अब आप गोपी भाव में प्रवेश कर सकते। और हम ठहरे एकदम रसगुल्ला भी दिखाओ, यहाँ आइसक्रीम आ जाएगा तो सब पीछे मुड़ जाएंगे एकदम, तुरंत 1 सेकंड पूरा एकदम जी मचल जाएगा, कथा छोड़ो भागो एकदम। तो हम जो छेड़े, हमें सिर्फ यही करना है, अपने गुरु के चरणों में रह के हमें जीवन पर्यंत अगर हम सेवा कर पाए तो हमें वही लीला में प्रवेश हो जाए।
यही हमारा गोपी भाव है। और देखिए हम रोज गोपी भाव कर रहे हैं इस्कॉन में, लेकिन हमें उसको पता नहीं। रोज तुलसी आरती में गाते हैं ना, यही मोरो अभिलाष विलास कुंज दियवास। विलास कुंज में कौन जाता है? दासी लोग जाते हैं, सखा लोग जाते हैं, वहां पे तो कोई घुसेगा नहीं। रोज गाते हैं इसको, रोज सिक्खी अष्टकम गाते हैं, सब मतलब गोपी भाव का है। लेकिन मेहनत तो है, हम कितना उसको समझ पाए। तो निस्त्रयास भगवत कल्पते नान्यतः, आपका जीवन में कोई इच्छा नहीं है, आप पूर्ण तृप्त हैं, आप कुछ भी दे सकते हैं, आपका दर्शन कभी विफल नहीं जाता है। और बहुत ही गुणगान किया। उसके बाद कह रहे हैं ज्योतिषामयनम साक्षात जज्जत ज्ञानम अतीन्द्रियम प्रणीतम भवता जैनम तुमान वेद परावरम। हे प्रभु, आप जो है, जो विषय इंद्रियों के मतलब ऊपर है, जो भूत भविष्य में और ज्योतिष शास्त्र में, वो सब विषय जो है प्रत्येक रूप में पता चल जाता है। और आपने ही ज्योतिष शास्त्र रचना किया है। ज्योतिष शास्त्र ऐसा है जिसके जो लिखा गया है ना वो होके रहता है, तो उसको कोई नहीं ये कर सकता। लेकिन अगर आप भक्ति करेंगे तो वो दूर हो सकते हैं। मुझे पता है हमारे गौड़िया आचार्य है और आरापड़ में ही रहते हैं। ऐसा वर्णन किया गया है, हमारे जब जन्म कुंडली बनता है तो वहाँ पे कई एक ग्रह रहते हैं। अगर एक भी ग्रह हमारा विपरीत दशा में बैठा, वही काम तबाह, गए काम से। लेकिन एक आचार्य थे, उनके 4 ग्रह विपरीत में बैठे, तो उन्होंने कहा जीवन तो उनको पता है। जैसे हमारे परम पूज्य भक्ति चारू महाराज है, उनको पता था महाराज का प्रकट हो जाएगा, पता था, फिर भी वो इतना डेयरी है। भक्त जो होता है, साधु जो होता है, किम दुस्साध्यम महत् चलना, भक्त के लिए क्या दुस्साध्य, कुछ भी कर सकता है। तो बोले जगन्नाथ जी ने ये शरीर दिया है, मानव शरीर दिया है, उनके सामने ही शरीर छोड़ देंगे। तो गए गरुड़ स्तंभ के पीछे बैठ के सनातन गोस्वामी को कृष्ण लीला स्तव स्तुति करने लगे। और जब उनका टाइम, ये टाइम के अंदर आसपास 1-2 मिनट इधर इधर होगा, तो 4 घंटा बीत गया। बोले अरे प्राण तो अभी नहीं जाएगा। फिर उसके बाद चले गए राधा को, और कई दिनों के बाद उनका शरीर ये। तो भक्ति करने से ये बदल जाता है। कोई भक्ति में ऐसा है, प्रभुपाद जी ने प्रभुपाद जी ऐसे व्यक्ति थे जो भीष्मदेव की तरह। प्रभुपाद जी एक बार 1976 में जब अमेरिका से वापस आ रहे थे, तो प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को कहा कि मुझे लगता है आप मुझे कभी वापस नहीं देख पाओगे, पुनः आप मुझे कभी नहीं देख पाओगे। तो एकदम सहसा जितने भी भक्त पड़े थे सब रोने लगे। प्रभुपाद हमने तो कुछ सीखा ही नहीं, अभी तक हमारा कुछ शुरू नहीं, अगर हम चले जाएंगे तो कैसे, हम क्या करेंगे आपके बिना। तो प्रभुपाद जी ने बोला ठीक है, सब एक बार रो रहे। तो प्रभुपाद जी ने उनको आश्वस्त किया, नहीं आप धीरज रखिए, भक्ति में सब कुछ संभव है। तो प्रभुपाद जी ने फिर विदेशी भक्तों ने पूछा, प्रभुपाद जी आपका सबसे प्रिय कौन? तो वो लोग सोचे कि जरूर प्रभुपाद जी क्या बोलेंगे, भारतीय लोग ही सबसे प्रिय है, और इसमें भी बंगाली लोग बहुत प्रिय, कि प्रभुपाद जी बंगाली। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि आप लोग मेरे सबसे प्रिय हैं। हम कभी आचार्य को, जैसे हम इस जगत में देखते हैं कि अगर मैं बढ़िया प्रभु को अच्छा माना तो इनको अच्छा नहीं मान सकता, ये मेरा मतलब ये हमारा कमजोरी, हम सबको प्रति समान स्नेह नहीं रख सकते। लेकिन भगवान ऐसे हैं, गुरु ऐसे हैं, वो किसी को दृष्टि के द्वारा, किसी को वाणी के द्वारा, किसी को सेवा के द्वारा वो तृप्त कर ले, वो भगवान की तरह होते हैं। ऐसा नहीं कि हम देखते महाराज जी आते हैं तो कभी कभी बहुत ही कम लोग सेवा का अवसर मिलते, लेकिन हमें कभी ये हो कि हमें ऐसा, मेरे को तो कभी नहीं हो, गुरु तृप्त कर देते हैं दृष्टि के द्वारा। एक बार जिसको देख के मुस्कुरा दे तो एकदम वो कृत्य जीवन भर उसी को वो याद करते हैं। क्यों? उनके हृदय में यहाँ पे जो कहा गया, निश्रेयस भगवान कल्पते नान्यथा क्वचित्, उनका कोई ये नहीं है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि आप ज्योतिष शास्त्र प्रणयन किए हैं, तम ही ब्रह्मविदा श्रेष्ठम संसार संस्कारं कर्तुमर्हसि बालो योनयो नृणां जन्मना ब्राह्मणो गुरु त्वं ही ब्रह्मविदा श्रेष्ठः। आप ब्राह्मणों में ब्रह्म ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। संस्कारान कर्तुमर्हसि, और आप जो है ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ है, ब्राह्मण है, और ब्राह्मण जन्म से सबका गुरु होता है। यहाँ पे देखिए भागवत कह रहा है जन्मना ब्राह्मणों गुरु, जन्म से ब्राह्मण। तो यहाँ पे प्रश्न उठता है ब्राह्मण कौन? वो भी एक प्रश्न है, ठीक है, आज हम इस बात को नहीं उठाएंगे, लेकिन ब्राह्मण जन्म से गुरु होता है। बालो नयो नृणाम जन्मो ना ब्राह्मण गुरु, यहाँ पे कोई यहाँ पे नहीं लिखा गया है कि ठीक है, आप कृपा करके
ये कीजिए संस्कारान कर्तुम अर्हसि, आप मेरे दोनों कुमार का नामकरण संस्कार की दीजिए। हमारे वैदिक इतिहास में 16 संस्कार है, जन्म से लेके जन्म संस्कार है, पहले तो गर्भधान संस्कार है, उसके बाद जापकरण संस्कार है, उसके बाद चूड़ाकरण संस्कार है, उसके बाद नामकरण, ऐसे कोई एक संस्कार है। तो यहाँ पे भागवत में कहा है कि हे आचार्य, आप जो है मेरे दोनों लाल जी का नामकरण संस्कार कर दीजिए, क्योंकि आप गुरु हैं, ब्रह्मवेता है, ज्योतिष शास्त्री रचयिता है और ब्राह्मण जन्म से गुरु है। गर्गोवाच जदुनामहम आचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वतः सुतम मया संस्कृतम ते मन्यते देवकी सुतम। यहाँ पे थोड़ा हम फंस जाएंगे, समय कह रहा है कि हम वाणी को विराम दें। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जदुनाम अहम आचार्य, मैं जदुवंशियों का आचार्य हूँ। अगर मैं तुम्हारे कुमारों का नामकरण संस्कार कर दूंगा तो पूरे समाज में ये ख्याति हो जाएगा कि जो है ये यशोदा का लाल नहीं है, ये वसुदेव का कुमार है। नहीं तो गर्गाचार्य क्यों के नामकरण संस्कार करने जा रहे हैं? और सुतम मन्यते देवकी के लाला है ये कंसः पापमतिम सख्यम तव चानक दुंदुभे देवक्या अष्टमो गर्भ न स्त्री भवितुम अर्हति। कंसः पापमति, कंस जो है बड़ा ही खल, कभी भी खल व्यक्ति को कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। जो खल व्यक्ति कोई प्रशंसा कर देता है तो उसमें नहीं जाना चाहिए, वो कभी भी उसका मति बदल जाएगा, तो कह नहीं सकते कब पलटेगा पता नहीं। तो पापमति सख्यम तव चानक दुंदुभे, और कंस ये जानता है आपका और आनक दुंदुभि का, आनक दुंदुभि मतलब वसुदेव जी का। वसुदेव जी इतने महान व्यक्ति थे जिनके प्राकट्य के समय स्वर्ग की जितने भी दिव्य बाजाएं हैं, दिव्य सब ये है इंस्ट्रूमेंट है, वो स्वतः बजने लगे, इसीलिए उनका नाम है आनक दुंदुभि। और देवक्या अष्टम गर्भ न स्त्री भवितुम अर्हति, कंस को ये बात दृढ़ है कि देवकी का जो अष्टम गर्भ है वो कभी भी नारी नहीं हो सकता, कभी कन्या नहीं हो सकता। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इति संचितयं श्रुत्वा देवक्या दारिका वचः अपि हन्तः गतासं हरिः तन्नो नयो भवे। अगर मैं आपकी लालाओं का संस्कार मतलब मैं करता हूँ तो कंस ये वसुदेव के पुत्र सोचकर निश्चित ही कुछ भयंकर कार्य करेगा जो कि बड़ा ही अनिष्ट हो जाए, क्योंकि इतने उम्र में आपको लाला मिला है। देखिए गर्गाचार्य जी कैसे, उनके मन में पूरा इच्छा है कि वो नाम करो, उसी के लिए आए हैं, लेकिन ऐसा बात कह रहे हैं। कभी कभी कहा जाता है जैसे घर में कोई अतिथि आए तो बड़े अतिथि बड़े शर्मिले हैं, तो गृहकर्ता जो है वो उनकी पत्नी को बोलेगा कि मुझे आज जलेबी खाने का मन हो रहा है, क्योंकि उसको पता है कि वो अतिथि को जलेबी अच्छा लगता है। हाँ, ये कहने का तरीका है। गर्गाचार्य वैसे ही कह रहे हैं। नीति शास्त्र में कहा गया है प्रीति वहाँ होता है जहाँ पे सीधे सीधे बात हो ना, वहाँ पर प्रेम नहीं आता है। प्रेम टेढ़ा है, इसलिए हमें ठाकुर जी टेढ़े और 3 जगह से टेढ़े। आप देखिए भागवत में भगवान खुद रुक्मिणी जी से कह रहे हैं कि ये गृहस्थ आश्रम में 2 ही सुख है और बाकी सब पूरा जंजाल है। और 2 सुख क्या है? जब बच्चे होते हैं ना, जब पापा मम्मी करते हैं, बाप रे, वो स्नेह कोई व्यक्ति भूल नहीं सकता है। और दूसरा है कि पत्नी के साथ अकेले में बैठ के बात करने का सुख। ये इतना बड़ा आनंद है। प्रहलाद महाराज कहते हैं कथम प्रियाया अनुकंपिताया संगम रहस्य रुचिरांश मंत्र, एकदम सिद्ध मंत्र की तरह काम करता है। तो जो रात में दिया गया था वो सुबह ब्रह्मवाक्य की तरह सुबह कार्य करेगा ही करेगा। वो किसी का हिम्मत नहीं है वो उसको मतलब मना कर, तो जरूर होता है। तो यहाँ पे कहते हैं कि जो गृहस्थ जीवन है इसमें ये दोनों सुख है, और भगवान कहते हैं कि मुझे ये सुख नहीं है। रुक्मिणी तो भगवान ने जब उनके साथ प्रयास किए, धड़ांग से गिरे एकदम, और भगवान को 2 भुजा प्रकट करने लगे और पानी, और रुक्मिणी को बोले अगर ये बात मैं ब्रज में कह देता तो मेरा खैर नहीं, ब्रज में तो एकदम हालत खराब है। तो ब्रज एकदम भिन्न जगह है। तो यहाँ पे नंद महाराज कहते हैं कि हे आचार्य चरण, नंदोवाच अलौकितो अस्मिन् रहसि मामे करपि को ब्रजे कुरुति जाति संस्कारं स्वस्ति वाचन पूर्वकम। साधुओं के पास ऐसे ही रहना चाहिए, इस तरह से व्यवहार करना चाहिए। भागवत हमें कई एक भगवान की लीलाएं हमें कई एक शिक्षाएं देता है। वो कहते हैं कभी में बहुत ही दुर्लभ साधु मिल जाए ना, जीवन में सब काम छोड़ना चाहिए, क्योंकि साधु तो कभी रहेंगे नहीं, वो तो चले जाएंगे।
इसलिए जब भी उनका मौका मिले खूब सम करना चाहिए, हर काम बंद करना चाहिए उस समय। तो अलौकिक अस्मिन रहस्य, आप ऐसा कीजिए, वहां पे एक मतलब अकेला निर्जन स्थान में आप मतलब नामकरण संस्कार कर दीजिए, और वहां पे मेरे और आपके अलावा कोई नहीं रहेगा, हर बच्चों के माँ के अलावा कोई नहीं रहेगा। कुरुद जाति संस्कार कुछ नहीं, हम यज्ञ वज्ञ कुछ नहीं करेंगे। क्या करेंगे? स्वस्ति वाचन पूर्वक, आप सिर्फ स्वस्ति वाचन करके आप बच्चों का नामकरण कर लें। इसलिए दीक्षा में प्रधान है कि गुरु कैसा, गुरु अगर भगवत भक्ति है वो स्थान विशेष का कोई महत्व ज्यादा नहीं, फायर सैक्रिफाइस इसका कोई ज्यादा महत्व नहीं। गुरु महत्वपूर्ण है कि कितने भगवान के रस में डूबे हुए, वो महत्वपूर्ण है। वो कहीं भी दे सकते, जेब का प्रताप कर सकते। मैंने ठीक है, मैं कभी बाद में चरित्र बोलूंगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि जब द्विजातीय संस्कार हो जाता है और स्वस्ति वाचन करके आप जो है नामकरण संस्कार करें। तो अभी आज हम अब तक स्वस्ति वाचन नहीं किए हैं, तो मैं प्रार्थना करूंगा प्रभु को आप एक कोई भजन गाइए, तो हम लाल जी के लिए स्वस्ति वाचन करते हैं। आप भी बड़े ध्यान पूर्वक रखिए, क्योंकि स्वस्ति वाचन जब करते हैं ना, तब हमारे जीवन में जितना भी अमंगल है वो सब दूर हो जाता है। हरि ओम तत्सत। श्रीमते कृष्णचंद्राय नमः। ओम पुण्यं तुमारेव जनः पुण्य